तो दोस्तों स्वागत है आपका सीएल मैथ्स क्लब @ के चैनल पर। और आज जो हम क्यूबॉइड यानी कि घनाभ से रिलेटेड चीज़ें देखने वाले हैं। इससे पहले वीडियो में मैंने सभी प्रकार के फॉर्मूले और बेसिक कंप्लीट करवाए हैं। साथ ही जो आज की इस वीडियो में जो हम 6 से 7 बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को जो हम शुरू करते हैं। और ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आज का वीडियो जो हम शुरू करते हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या, छह घन यानी कि छह हमें क्यूब दे रखा है। ये वीडियो हमारा घनाभ का ही है जिसके प्रत्येक किनारे 4 सेंटीमीटर अंत से अंत तक जो है जोड़े जाते हैं। परिणामी घनाभ इनके क्यूबॉइड का एरिया हमें बताना है। देखिए छह छोटे छोटे अपने घन है, यानी कि जिस तरीके से यदि मैं बात करूं कि यह देखिए अपना एक छोटा सा घन है। इस तरीके से जो है ये बहुत सारे जो गण हैं, ये क्या है कि ये इस तरीके से जो क्या हो रहे हैं अपने जोड़े जाते हैं। टोटल जो है इस तरीके से क्या टोटल 6 गण जो है वो अपने जो है जोड़ दिए जाते हैं। तो अब आप देखिए घनाभ की यदि मैं बात करूं तो परिणामी घनाभ का क्षेत्रफल यहाँ पूछा है, मतलब टोटल सरफेस एरिया ही हमसे पूछा है। जब किसी पर्सनली रूप से वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि सीएसए के बारे में बात वो नहीं करेगा तो हमें टोटल सरफेस एरिया ही जो हमें निकालना है। तो एल बी प्लस बी एच प्लस का एच एल यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, ये होता हमारा एरिया ऑफ क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया। देखिए 6 घन जिसकी प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर, यानी कि 1 घन 2 घन 3 घन 4 घन 5 6 घन, इस तरीके से जो है ये पूरी जो है सजाए गए हैं इसमें। तो अब आप देखेंगे क्या कि टोटल जो भुजा है ये 4 है, ये भी 4, ये भी 4, 4 4 4, टोटल 6 है। तो इस तरीके से जो है वो अपना क्या है एक क्यूबॉइड का निर्माण जो हो करेंगे। ठीक बात है, यानी कि एक घनाभ बनेगा। आप कहेंगे बिल्कुल सर, इस तरीके से जो एक बड़ा घनाभ बनेगा। तो देखिए इसकी यदि मैं इस क्यूबॉइड की जो है लंबाई की बात करूं तो वो कितने हो जाएगी, 4 + 4 + 4, इस तरह टोटल 100। टोटल जो है इसकी 24 सेंटीमीटर जो है इस क्यूबॉइड की क्या हो जाएगी लंबाई। अब देखिए छोटे छोटे घनों को जो हम इस तरीके से रखेंगे तो इसकी जो चौड़ाई रहेगी इस घनाभ की वो क्या रहेगी, 4 ही रहेगी। इस घनाभ की जो ऊंचाई रहेगी वो क्या रहेगी, 4। बस आपको इतना सा ध्यान रखना है कि जब इन छोटे छोटे घनों को हम पास में अंत से अंत तक यानी कि सटाकर इनको जब हम रख रहे हैं तो इस स्थिति में जो है देखिए लंबाई जो बढ़ रही है, प्रत्येक के 4 है, इस तरीके से टोटल 6 रखे गए हैं। तो टोटल 24 सेंटीमीटर की लंबाई हो जाएगी। चौड़ाई हमारी वही 4 रहेगी और ऊंचाई अपनी नहीं बदलेगी क्योंकि एक दूसरे के ऊपर नहीं रखे गए हैं, बिल्कुल एक कतार में यानी कि अंत से अंत तक जो रखे गए हैं। तो टोटल सरफेस एरिया अपना क्या बन जाएगा, 2 कोष्टक लंबाई चौड़ाई। लंबाई है अपनी क्या 24, चौड़ाई है अपनी क्या 4, प्लस चौड़ाई है अपनी 4, ऊंचाई है अपनी 4, प्लस ऊंचाई है 4, लंबाई है 24। ठीक बात है। तो 96 प्लस 16 प्लस का 96, ये हो गया अपना क्या 2। ये टोटल अपना बन जाएगा 6 6 12, 6 3 18, 8 असिल की 1, 9 9 18 और 1 19, 19 और 1 20, 208 × 2 यानी कि 416 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड। ये अपना निकल के आ जाएगा, यानी कि उसकी लंबाई जो है वो उसमें 24 सेंटीमीटर जो है वो हो जाएगी। इस तरीके से क्यूबॉइड छोटे छोटे जो है इस तरीके से रखते हुए चलेंगे। लेकिन इसकी चौड़ाई आप देखिए, आप इसकी ऊंचाई देखिए, इमेजिनेशन आप दिमाग में कीजिए कि छोटे छोटे घन रखे गए हैं तो उनकी चौड़ाई और ऊंचाई क्या रहेगी, समान ही रहेगी। तो उम्मीद करता हूँ पहला क्वेश्चन जो आपको समझ में आया होगा और आपने इसका स्क्रीनशॉट जो ले लिया होगा। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। और ये जो भी क्वेश्चन करवाए जाते हैं इनको आप अपने नोट्सों में जो अवश्य शामिल कीजिएगा और अपने नोट्सों को भी देखिए क्या इस तरह की चीज़ें जो है क्या आपको करवाई गई है या नहीं। और ये क्वेश्चन जो है वो CGL मेंस 2018 के पेपर का जो है पूछा गया। देखिए एक बॉक्स घनाभ की आकृति का है, यानी कि हमारा एक बॉक्स है जो कि क्यूबॉइड आकृति का है जिसकी सबसे छोटी भुजा, मान लेते हैं इसकी एक सबसे छोटी भुजा जो है वो 20 सेंटीमीटर है, सबसे बड़ी भुजा जो है वो 40 सेंटीमीटर है। निम्न में से कौन सा इस क्यूबॉइड का आयतन जो हो सकता है। हमें यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से हमें यह बताना है कि कौन सा इसका आयतन जो हो सकता है। अब देखिए हमेशा तीन
जो चीज़ें होती हैं एक घनाभ के आयतन में, वो होता है उसका लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये होता है किसका, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड। अब आप देखेंगे इसकी दो भुजा हमें दे रखी है, मान लेते हैं ये भुजा इसकी चौड़ाई दे रखी है, ये इसके मान लेते हैं लंबाई दे रखी है, और ऊंचाई का हमें पता नहीं। लेकिन वो ये बोल रखा है क्या, कि इसकी सबसे छोटी भुजा 20 है, सबसे बड़ी भुजा 40 है, यानी कि 40 और 20 है, यानी कि इनके बीच में ही जो है ये जो तीसरी भुजा जो वो आएगी, यानी कि तीसरी भुजा जो है वो 21 से लेके कहाँ तक आएगी, 39 तक ही आ पाएगी। लेकिन अब आप देखिए हम ऑप्शनों के अकॉर्डिंग चलेंगे। सबसे छोटी भुजा 20 सेंटीमीटर है, सबसे बड़ी भुजा 40 है। अब यदि मान लेते हैं मैं इस तीसरी भुजा को भी जो 40 ही ले लेता हूँ, हालांकि ये 40 नहीं होगा, 40 से कम होगा, लेकिन एक बार के लिए जो हम इस तीसरी भुजा को भी यदि मैं 40 ही ले लूँ, यानी कि इस मैक्सिमम के बराबर ही ले लूँ, तो इसका आयतन देखिए क्या हो जाएगा, मान लेते हैं लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, तो 4 × 4 = 16, 16 दूनी 32,000, यानी कि जो है 32,000 सेंटीमीटर क्यूब जो है इसका आयतन होगा। यानी कि इस क्यूबॉइड का जो मैक्सिमम वॉल्यूम यानी कि आयतन हो सकता है वो हो सकता है 32,000, इससे ज़्यादा जो है वो संभव नहीं है। ठीक बात है, क्योंकि यहाँ पे हमने 40 ले लिया, लेकिन होगा यह 39, 48 से कम, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसका आयतन 32,000 हो सकता है। तो अब आप ऑप्शन में देखिए, 42,000 नहीं होगा, 36,000 नहीं होगा, 51,000 नहीं होगा, केवल एक ही ऑप्शन बचा है, और वो बचा है अपना क्या, 18,000, जो कि 32,000 से कम। अब 18 हो सकता है यहाँ 30 जो है लेके किया गया हो, यहाँ पे 35 लेके किया गया हो, यानी कि टोटल तीसरी भुजा जो होगी वो इस 40 से कम होगी। मान लेते हैं हम 40 रखा, तो भी जो है 4 × 16 दूनी 32,000 क्षेत्रफल बनता है। इसका मतलब है कि इसका जो टोटल क्यूबॉइड ऑफ वॉल्यूम घनाभ का आयतन होगा वो इस 32,000 से कम, जो कि एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए में, जो कि आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट जो आप ले सकते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, जो कि आपकी जो है CDS एग्जाम में जो ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए लंबाई जो है हमें 20 सेंटीमीटर दे रखा है, चौड़ाई हमें 15 सेंटीमीटर दे रखा है, और ऊंचाई यानी कि जो है 10 सेंटीमीटर हमें दे रखा है। आयताकार ब्लॉक को बराबर क्यूब से, आयताकार ब्लॉक है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, यानी कि यह बात तो तय है क्या, कि यह अपना एक क्या बन रहा है, अपना क्यूबॉइड जो है वो बन रहा है, जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई जो आपको दी गई है। क्या है, ये लंबाई जो है 20 है, चौड़ाई इसकी 15 है, और ऊंचाई इसकी 10 सेंटीमीटर है। क्यूब्स की ब्लॉक को बराबर क्यूब्स यानी कि घन की सटीक संख्या में काट दिया जाता है, क्यूब्स की कम से कम संभव संख्या, यानी कि ये जो अपना बड़ा घनाभ है इसको हम क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे जो है ना घनाभ में काट रहे हैं, यानी कि घन यानी कि क्यूब में जो है इसको हम काटेंगे इस तरीके से, यानी कि ये बता रखा है कि इसको जो हमें मैक्सिमम लेना है। अब आप मुझे ये बताइए कि यदि इस घन को जो है कम से कम हमें घन काटने हैं, यानी कि हमें बड़ा सा बड़ा घन काटना पड़ेगा, यानी कि उसकी जो भुजा ए आएगी हम मानते हैं, तो वो क्या अधिक से अधिक आएगी। अब बताइए कि इस ये जो घन बनेगा ये कितनी अधिकतम भुजा का बन सकता है, यानी कि बड़ा से बड़ा हम लेंगे तभी तो जो है इसकी संभव संख्या जो हम घन काट इस घनाभ से जो है हम खचाक खचाक आरी से जो ये जो क्यूब हम निकालेंगे काट के, ये बड़े से बड़े बनेंगे, तभी संख्या जो है कम से कम हमारी बन पाएगी। ठीक बात है, छोटे छोटे हम काटेंगे तो हम कितने ही काट सकते हैं, बिल्कुल बारीक बारीक बाल जैसे टुकड़े कर सकते हैं, जिनकी आकृति हम क्यूब के समान ले सकते हैं। लेकिन कम से कम निकालना है, मतलब घन जो है इसकी साइड को जो हमें मैक्सिमम लेना पड़ेगा। अब बात आती है कि इस घन की साइड जो हम क्या ले सकते हैं। अब आप इन पे नजर दौड़ाइए, एक इसकी लंबाई 20 है, चौड़ाई 15 है, और ऊंचाई 10 है। अब आप मुझे बताइए कि यदि मैं इस घन में इस घनाभ में से काटते हुए यदि मैं घन चलता हूँ, तो जो इस लंबाई को जो ये पूरा कवर करना चाहिए। ठीक बात है, इस 15 को भी पूरा, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हमने 6 सेंटीमीटर के काट दिए, 6 6 6, फिर यहाँ पे 2 सेंटीमीटर बचा रह गया, ऐसा नहीं होगा। यानी कि वह जो घन की भुजा होगी ना, इन सभी में उसका भाग जाना चाहिए, यानी कि HF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 20, 15 और 10 का होगा। इनकी ये जो 20, 15 और 10 है, इनका जो HCF होगा वही जो है इस घन की भुजा होगा, और HCF क्या होगा, 5। HCF जो है वह न्यूनतम, वह अधिकतम संख्या होती है, वह मैक्सिमम नंबर होता है जो इस 20 को
15 को और 10 को जो काट देगा, यानी कि इन तीनों में जो इस 5 का भाग जो चला जाएगा। देखिए हम 5 5 का काटेंगे तो 4 टुकड़े इधर से करेंगे, 5 चौड़ाई में जो 2 करेंगे तो 5 5 10 5 ते 15, ऊंचाई हम करेंगे तो 5 5, यानी कि प्रत्येक घन की भुजा भी 5 हो गई। और हमारी लंबाई 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई 15 और ऊंचाई 10, ये सभी भी जो पूरी तरीके से यूज हो पा रही हैं। ऐसा नहीं हम 6 सेंटीमीटर का काटेंगे तो 6 सेंटीमीटर का तो काट देंगे, फिर इधर 4 सेंटीमीटर बचेगा, ऐसा नहीं होगा। यानी कि उस घन की, यानी कि उस क्यूब की जो साइड होगी वो होगी हमारी 5 सेंटीमीटर। अब पूछा क्या है कि क्यूब्स की कम से कम संभव संख्या। अब बताइए कि यदि हम छोटे छोटे घन काटेंगे तो इस पूरे घन का क्षेत्रफल होगा, इसमें से जो है आयतन होगा, उसमें से हम एक का आयतन का हम भाग लगा देंगे तो टोटल आयतन यानी कि टोटल संख्या आ जाएगी। यानी कि नंबर ऑफ क्यूब्स इज इक्वल्स टू क्या होगा, घनाभ जो होगा अपना, यानी कि घनाभ उसका टोटल वॉल्यूम है वो बट्टे में क्या आ जाएगा। यानी कि जैसे कि इस टोटल 100 हमें दे रखा है और हमें दे रखा है कि एक घनाभ का आयतन यदि 5 हो तो बताइए कुल कितने घनाभ। आप कहेंगे सर 100 में हम 5 का भाग लगाएंगे, 20 हमारा उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे होगा एक घन का वॉल्यूम। ठीक बात है। अब देखिए घनाभ का आयतन क्या होगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। ठीक बात है। तो क्या दे रखा है हमें, 20 इंटू 15 इंटू में 10, ये हो गया टोटल वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड। अब देखिए हमें एक क्यूब का आयतन हमें जो है भाग लगाना है, यानी कि एक का, फिर हम दो का, तीन का, यानी कि एक का हम भाग लगा देंगे, टोटल ये है। तो हमें नंबर ऑफ क्यूब्स पता चल जाएंगी। घन की भुजा 5 है तो इसका आयतन ए क्यूब होता है, यानी कि 5 इंटू 5 इंटू 5। देखिए 5 चौके 20, 5 ते 15, 5 दूनी 10, 4 ते 12 और 12 दूनी 24, यानी कि नंबर ऑफ क्यूब्स जो है वो कितने आ गए, 24। ठीक बात है। यानी कि टोटल आयतन आप देखेंगे तो कितना है, ये अपना क्या है कि घनाभ का आयतन होगा और एक घन जो है उसका आयतन 5 है। तो इस तरीके से टोटल 24 घन हम यदि इसमें से काट देंगे तो एक घन का आयतन कितना है अपना, 5 का क्यूब, तो टोटल 24 का जो कितना बन जाएगा, ये अपना बन जाएगा। यानी कि टोटल घनाभ का आयतन बटे एक घन का हम भाग लगा देंगे, एक का लगा देंगे तो टोटल इसमें कितने घन काटे जा सकते हैं वो हमारे पास निकल के आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया होगा और आपने इसका स्क्रीनशॉट भी जो है लिया होगा। आप अपने नोट्स में अवश्य देखिए क्या इस तरह के क्वेश्चन आपको करवाए गए हैं या नहीं। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जो आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे क्या, किसी घनाभ की आयाम यानी कि उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है। ठीक बात है। यानी कि यहाँ पे अपना कोई भी एक घनाभ हम ले सकते हैं आपको समझाने के लिए, जबकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको नहीं बनाना है। यहाँ पे अपना एक घनाभ है जिसकी लंबाई हम 8 ले लेते हैं, चौड़ाई 10 है और ऊंचाई क्या है 12 सेंटीमीटर है। इसको 2 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में काटा जाता है। यानी कि एक छोटा अपना क्या है, घन है। ठीक बात है। एक छोटा सा अपना क्या है, घन है, जिसकी भुजा क्या है, जिसकी साइड है आप कहेंगे 2, तो इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दो दो अपनी हो जाएगी। काटा जाता है, छोटे घनों में काटा जाता है, तब संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि क्या होगी। देखिए संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हम तब बता सकते हैं, यानी कि टोटल कितने घन काटे। देखिए एक घन की भुजा हमें 2 सेंटीमीटर दे रखी है। यहाँ पे देखिए मैं लिखता हूँ घनाभ, ठीक बात है, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्या, घन। ठीक बात है। अब मुझे ये बताइए कि घनाभ जो है इसका टोटल सरफेस एरिया, यानी कि टोटल सरफेस एरिया वो क्या होता है, 2 कोष्टक लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 8 गुणा 10, 8 गुणा 10 प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, ये हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड। अब हमें बता रहे कि इसमें से जो 2 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को काट दिया जाता है तब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब मुझे बताइए कि यदि एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन की भुजा ए जो है होती है, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर। एक फलक का तो घन का टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6a स्क्वायर। और ए स्क्वायर का मतलब हो गया उसकी भुजा क्या है, ए, तो 2 का स्क्वायर। लेकिन यह हुआ किसका, 6a स्क्वायर, यानी कि 6a स्क्वायर हुआ हमारे एक क्यूब का, यानी कि एक घन का। लेकिन क्या इस पूरे घनाभ क्यूबॉइड में से क्या एक ही घन थोड़ी कटेगा, 2 सेंटीमीटर के बहुत सारे कटेंगे। तो ठीक बात है, कितने कटेंगे, तो देखिए ये पूरे घन का आयतन कितना है अपना 8 इंटू, यानी कि नंबर ऑफ क्यूब्स जो है वो n बराबर जो क्या कटेंगे, देखिए
इसका आयतन 8 × 10 × 12, ये इसका टोटल आयतन है, बटा एक घन का हम आयतन लिख देते हैं 2 × 2 × 2 इनकी ए क्यूब। अभी जस्ट हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया था। 2 से हम काटेंगे 4, 2 से हम काटेंगे 5, 2 से हम काटेंगे 6, तो 6 पंजे 30 और 4 तिये 12, यानी कि 120 जो है वो छोटे छोटे घन बनेंगे। तो एक फलक का क्षेत्रफल a², क्योंकि क्यूब की जो है जो अपनी फलक होगी फेसेज होगा वो एक स्क्वायर फॉर्म में होता है। टोटल जो है 6a² हो गया। एक घन का जो है टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब ये हो गया हमारा 6a²। टोटल हमारे पास 120 फलक हैं, तो ये हो गया अपना टोटल सरफेस एरिया। और एक घनाभ का हमें यह दे रखा है, तो अब हम देखिए 2 से हम काट सकते हैं इसको, क्या कटेगा 3। अब आप अनुपात लीजिए, 2 का स्क्वायर 4, 4 ते 12 का 144, 1440 इधर आ जाता है। बाकी आप देखेंगे तो 80 प्लस का 120 प्लस का 12 × 96, टोटल कितना बनता है 120 में 80 जोड़ेंगे तो 296, 296। और यहाँ पे अपना क्या बन जाएगा 1440। अब जो आप इनको थोड़ा सा और सिंपली जो है कर सकते हैं, तो यह हो जाएगा अपना 720। ठीक बात है, थोड़ा सा मैं ऊपर लेता हूँ, इसको हम 2 से हम काट देंगे तो 1 आएगा, यहाँ पे आएगा अपना 4 और 8। ठीक बात है। अब फिर से जो है ये 2 से कटेगा, यानी कि ये जो हम किसे काट देते हैं, ये हो जाएगा अपना 37 और ये हो जाएगा अपना 180। ठीक बात है। तो अनुपात जो अपना 37 180 आ गया। तो टोटल वर्दी किसकी हुई, आप कहेंगे 143 की वर्दी हुई, किस पे 37 पे। तो परसेंटेज निकालने के लिए हम 100 पे करेंगे। तो अब आप जो इसको सिंपली सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 386.5%। ये जो है हमारा क्या निकल के आ जाएगा, इतनी वर्दी जो है इसके टोटल सरफेस एरिया में जो हमारी क्या हुई है वर्दी हुई है। अब जो आप इसका स्क्रीनशॉट जो ले सकते हैं। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जो आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे है। यदि एक घनाभ 32 12 9 सेंटीमीटर आयाम का है को एक ही आकार के दो घन में पिघलाकर बदल दिया जाता है, तो घनाभ के सतह क्षेत्रफल और दो घन, यानी कि यहाँ पे दोनों घनों का लेना है, दो घन के कुल सतह क्षेत्रफल का अनुपात क्या है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हम लेंगे क्यूबॉइड यानी कि घनाभ। ठीक बात है। यहाँ पे हम क्या लेंगे, अपना घन लेंगे। ठीक बात है। क्वेश्चन में हमें बता रखा है क्या कि इसका तो घनाभ के सतह क्षेत्रफल, तो घनाभ का व्हाट इज द टोटल सरफेस ऑफ ए क्यूबॉइड, ये क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो 32 × 12 प्लस 12 × 9 प्लस 9 × 32, 9 × 32 ये अपना निकल जाएगा। ठीक बात है। ये हो गया अपने क्या एक घनाभ का टोटल सरफेस एरिया। तो दो घन, अब बताइए एक घन का जो है टोटल सरफेस एरिया होता है 6a²। तो दो घनों का हम हो जाएगा, इसको कर देंगे 2 से। लेकिन बड़ी बात है हमारे पास घन की भुजा नहीं है, वो हमें निकालना है। ये क्या बता रहा है कि ये एक अपना बड़ा घन है। ठीक बात है। यानी कि यह पर जो है क्या अपना एक बड़ा घनाभ है, इसको जो हम दो छोटे छोटे बराबर आयतन वाले घनों में जो है तोड़ रहे हैं। यानी कि इनका जो आयतन होगा, छोटे घन का आयतन होगा, इन दोनों को यदि हम जो है इन दोनों घन का आयतन होगा वो इस घनाभ के बराबर होगा। वॉल्यूम की यदि हम बात करें, वॉल्यूम जो है इन दोनों का वो क्या होगा, इसके बराबर का। दो घनों को पिघलाकर जो है बदल दिया जाता है। पिघलाकर बदलेंगे तो आयतन समान रहेगा, क्योंकि यहाँ पे सामग्री वगैरह खराब हो जाएगी, ऐसा कुछ दे नहीं रखा है। तो बड़े का आयतन बराबर होगा इन दोनों छोटों के आयतन के। तो देखिए हम इसका आयतन क्या करेंगे, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो लंबाई अपने पास ये दे रखी है 32 × 12 × 9, यह आयतन हो गया क्यूबॉइड का, क्यूबॉइड ऑफ वॉल्यूम हो गया। अब देखिए हम घन का आयतन होता है अपने क्या भुजा क्यूब, यानी कि एक का क्यूब। लेकिन कितने घन है, यहाँ पे दो घन काटे गए हैं, तो दोनों का हो जाएगा इसका प्लस इसका बराबर इसका आयतन होगा। तो अब जो इसको सोल्व कर सकते हैं, 2 से हम काट देते हैं इसको, कितना आ जाएगा अपना 16। ठीक बात है। अब ए क्यूब हम देख पाएंगे तो क्या बन जाएगा 16। 16 को हम 4 × 4 लिख सकते हैं, 4 × 12 तो 4 × 3 और 9 27 यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ए बराबर जो 1 4 यहाँ से आ जाएगा, 1 3 यहाँ से आ जाएगा, यानी कि ए बराबर जो आपको दिखाई दे रहा होगा
ए बराबर जो 12 सेंटीमीटर ये आ जाएगी अपनी साइड ऑफ ए क्यूब। अब देखिए हम टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं, तो 6a², 6a² का मतलब 12, यानी कि 12 का स्क्वायर, ये हो गया अपना एक का। तो हमें कितने लेने हैं, 2 घन यहाँ पे दे रखा है, 2 घन के कुल सतहों का क्षेत्रफल, यानी कि एक फलक का क्षेत्रफल a² होता है, पूरी 6 फलकों का 6a²। इस तरीके से 2 घन है तो ये अपना निकल गया। देखिए 2 से अपना 2 कटेगा, बाकी जो हम यहाँ पे कैलकुलेशन जो है करेंगे, तो आप सिंपली इनकी कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे अपना जो बन जाएगा वो अपना बनेगा। यहाँ पे हमसे जो है सिंपली क्या है, अनुपात पूछा है, तो आप जो इनमें से या तो 3 जो इसमें से सब में से कट जाएगा, तो या तो यहाँ पे आप 3 काटेंगे, तो देखिए 3 को यदि हम अंदर लेके जाएंगे तो ये 2 बार कटेगा, ये 3 बार कटेगा, इधर से 4 बार कटेगा, इधर से 4 बार कटेगा। तो ये आप टोटली इसको सिंपली सोल्व कर लेना, यह आ जाएगा 65:72। यह आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड का रेशियो आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब। इन दोनों का अनुपात जो है 65:72 जो अपना बन जाएगा। अब आप जो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आज मैं बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने करवा रहा हूं, तो अब आप जो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही अपने नोट्सों को देखिए क्या इस तरह के क्वेश्चन आपके द्वारा करवाए गए हैं या नहीं, आपके नोट्सों में शामिल है या नहीं, और यदि नहीं है तो इन क्वेश्चनों को जो आप अपने नोट्सों में अवश्य शामिल कीजिए। अब देखिए आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन जो कि आपके सीजीएल मेंस के एग्जाम में जो है पूछा गया। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जो आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक ठोस घन को एक ही आयतन के 3 घनाभों में काटा जाता है। घन का क्षेत्रफल व किसी भी 2 घनाभ के सतह क्षेत्रों के योग का अनुपात क्या है। अब आप कहेंगे सर इसमें तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आयतन जैसी कोई चीज हमें दे ही नहीं रखी है। देखिए एक ठोस घन है, पहले देखिए मैं एक ठोस घन यहाँ पे बनाता हूँ, उसके बाद में जो है मैं आपको समझाने की जो कोशिश करता हूँ। देखिए सबसे पहले जो है हम एक ठोस घन का जो है वो निर्माण करते हैं। यहाँ पे जो हमें एक ठोस घन जो दे रखा है, ठीक बात है, फिर दे रखा है कि इस ठोस घन को जो है ना 3 बराबर आयतनों में वाले क्यूबॉइड यानी कि घनाभ में काटा जाता है। क्या 3 घनाभ में काटा। अब बताइए यदि हमें इसका आयतन बराबर रखना है तो हम इस ऊपर वाली फलक पे एक काम करते हैं, यहाँ पे हम आरी रखते हैं, तो इस तरीके से काटेंगे, 1 फिर 2 3 इस तरीके से, यानी कि हम क्या करेंगे इस तरीके से जो है इस घनाभ को हम काटेंगे, तो और सीधा इसको जो हम क्या करेंगे नीचे की तरफ जो लेके आएंगे, ये अपना क्या बन जाएगा 1। फिर हम दोबारा इसे यहाँ पे आरी रखेंगे, इस तरीके से काटेंगे, यहाँ पे इसके कितने टुकड़े बन जाएंगे, आप कहेंगे 3। सिंपली आप देखना इसको 3D के अंदर आप इमेजिन करना। सबसे पहले ऊपर वाली ये फलक है, ठीक बात है, इस फलक में जो आरी रखा इसको काटा इसको काटा, तो ये क्षेत्रफल बना, ये बना, ठीक बात है, ये अपना एक क्या बन गया क्यूबॉइड, एक क्यूबॉइड बीच में बन गया, एक क्यूबॉइड ये बन गया, यानी कि इसको जो ऊंचाई के समांतर हम काट देंगे तो 3 बराबर बराबर क्षेत्रफलों और आयतनों में जो है ये कट जाएगा, ठीक बात है। अब हमसे पूछा क्या है घन का क्षेत्रफल, सीधी सी बात है घन का क्षेत्रफल हमें पता लगाना पड़ेगा किसी भी 2 घनाभ के सतह क्षेत्रफल। अब देखिए यदि ये एक सतह है अपनी टोटल, तो इसको यदि मैं 1 इकाई इसका क्षेत्रफल मान लूं, इसका भी मैं 1 इकाई मान लूं, इसका भी 1 इकाई, तो इसका भी 1 इकाई होगा, इसका भी 1 इकाई होगा और इसका भी अपना 1 इकाई होगा। अब आप देखिए कि इस घन में जो है ये फलक जो है आपको दिखाई दे रही होगी, सर ये तो ऊपर की फलक है, यहाँ पे ये फलक आपको दिखाई दे रही होगी इस घन में इस तरफ की फलक है, ये फलक जो आपको दिखाई दे रही है इस घन में ये सामने की फलक है, और ये फलक आपको जो दिखाई दे रही है ये पीछे की फलक है। यानी कि एक फलक की यदि हम बात करें तो उसका क्षेत्रफल क्या हो गया 3 यूनिट जो है वर्ग, 3 यूनिट उसका क्षेत्रफल हो गया। अब हमें क्या निकालना है घन का। अब देखिए यहाँ पे मैं ले लेता हूँ घन, यहाँ पे हम ले लेते हैं घनाभ, ठीक बात है। तो घन में यदि हम देखेंगे तो एक फलक का घन में देखेंगे तो एक फलक का क्षेत्रफल क्या है 1 2 3, 3 इकाई इसका है, जस्ट नीचे का 3, सामने का फलक का 3, पीछे का 3, टोटल 6a²। a² का मतलब एक फलक का क्षेत्रफल क्या हो गया 3 इकाई, तो टोटल 6 फलकों का क्या हो जाएगा 6a², ठीक बात है। ये अपना बन जाएगा एक फलक का जो तो टोटल जो है 3 इकाई क्षेत्रफल है, टोटल 6 फलक है, तो 6 × 3 अपना बन जाएगा, ठीक बात है। आप देखिए घनाभ, तो यहाँ पे आप 3D में इमेजिन करिएगा, ये अपना क्या है एक घनाभ बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ये देखिए
यहाँ पे ये क्यूबॉइड बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी ये लंबाई हो गई, ठीक बात है, ये इसकी ऊंचाई हो गई, ठीक बात है, और ये जो है इसकी लंबाई हो गई, ये इसकी चौड़ाई हो गई, ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी। तो एक क्षेत्रफल इसका है, एक इसका है। देखिए इस ऊपर वाली फलक होगी, एक इसका क्षेत्रफल है, इस फलक के जस्ट एक नीचे की तरफ फलक होगी, उसका भी एक होगा। एक फलक जो अपनी यह रही, तो जस्ट एक फलक जो इस तरफ जो पीछे भी होगी, यानी कि एक प्लस एक दो और एक प्लस चार, यानी कि टोटल क्षेत्रफल क्या आ जाएगा अपना, चार आ जाएगा, ठीक बात है, इन फलकों का। प्लस में इसी घनाभ की बात करूं तो यह फलक कहाँ जाएगी सर, यह फलक कहाँ जाएगी, इस फलक का क्षेत्रफल क्या होगा, 3 यूनिट। इसी तरीके से यहाँ पे जब हमने आरी रखे काटा, तो एक फलक इधर बनेगा, एक फलक इधर, तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 3, यानी कि 3 + 3 6 और एक 4 7 8 और एक पीछे की तरफ इसके नीचे 9, इसके पीछे 10, यानी कि 4, तो ये हो गई, प्लस एक फलक अपना ये हो गया 3, एक फलक सामने का 6, 6 + 4, यानी कि इस तरीके से हम जो लिखता हूँ, जिससे कि आपको समझने में भी आसानी होगी। ये एक घनाभ का है। इस तरीके से टोटल हमें दो लेने हैं, यानी कि 6 × 3 बराबर, टोटल 6 लेना है, सॉरी यहाँ पे 6 आ जाएगा, 6 और 4 10 × 2। अब आप सिंपली देखिए यहाँ से क्या रेशियो बन गया, 9:10, ठीक बात, यानी कि 9:10 के अनुपात में जो इनका क्षेत्रफल जो अपना होगा, ठीक बात है। यानी कि इस फलक में जब आप देखेंगे तो एक है, जस्ट इसी के नीचे एक फलक और होगा, दो, एक ये हो गया, इसका क्षेत्रफल 3, एक जस्ट इसके पीछे की तरफ आप 3D में इमेजिन कीजिए, थे जस्ट पीछे की तरफ फलक होगी उसका 4, इस फलक का क्षेत्रफल जो है क्या हो जाएगा, 3, जस्ट सामने यहाँ पे जो फलक बनेगी, यहाँ पे इसको काटने पे एक इधर एक इधर, उसका क्षेत्रफल 3 + 3 6 + 4 10 हो जाएगा। दो का लेना है तो इसमें भी आप सिंपली वही देखेंगे, एक देखिए ये भी तो बन रहा है, टोटल 3 बन रहे हैं वैसे तो, लेकिन हमें दो का लेना है, तो इसमें भी एक, एक जस्ट इसके पीछे एक फलक अपनी ये हो गई, इसके एक जस्ट नीचे एक फलक ये हो जाएगी अपनी, ठीक बात है, ये टोटल इस तरफ वाली, जस्ट फिर इसी के सामने ये फलक हो जाएगी। इस तरीके से जो आपको समझ में आया होगा, और समझ में नहीं आया तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप इसको दोबारा से समझने की कोशिश कीजिए, समझ में आपको ज़रूर आएगा। और ये क्वेश्चन आप अपने नोट्सों में शामिल कीजिएगा, और अपने नोट्सों को आप देख सकते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन आपको करवाए गए हैं या नहीं। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास जो आपको समझ में आई होगी। अब जो आप इनका स्क्रीनशॉट यदि भूल चुके हैं तो आप इनका स्क्रीनशॉट भी जो ले सकते हैं, और 6 से 7 क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में किए, 6 से 7 जो हम इस वीडियो में किए, उन सभी को आप अपने नोट्सों में शामिल कीजिएगा। आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।